Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 1 Introduction. Biology and some major fields of specialization. Biology और इसके कुछ अहम खास fields. Biology is the study of living things. Biology जिंदा चीज़ों का मुताला है. It is a branch of science. ये साइंस की एक शाख है. And like other sciences और दूसरी साइंसेस की तरह it is a way of understanding nature. ये कुदरत को समझने का एक तरीका है. Biologists deal with the living part of the nature. Biologists कुदरत के जिंदा हिस्से के साथ डील करते हैं and with the non-living things which affect the living things in any way. और उन बेजान चीज़ों के साथ जो कि किसी भी तरह से जिंदा चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो सकती हो. अंडरस्टैंड को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं. एक्सप्लेन वजाहत करने की, इंटीग्रेट मुकम्मल करने की, एंड डिस्क्राइब और बयान करने की द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स जिंदा चीज़ों की कुदरती दुनिया को. द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी का लफ्जी मतलब है ज़िंदगी का मुताला. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ. ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है. देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ज़िंदगी के चंद पहलू ऐसे हैं दैट लाइक बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी की साइंस के स्कोप से अहाते से काफ़ी दूर के हैं. लाइक द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, जैसा कि ऐसे सवालात के जवाब. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का क्या मतलब है. व्हाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए. दीज आर द क्वेश्चंस नॉट यूजुअली टेकन अप बाय द बायोलॉजिस्ट. ये वो सवालात हैं जो कि बायोलॉजिस्ट आमतौर पर नहीं उठाते. दे आर लेफ्ट टू द फिलासफर्स एंड थियोलॉजियंस. ये मजहबी पेशवाओं और फिलासफर्स के लिए छोड़ दिए जाते हैं. बायोलॉजिस्ट मेनली डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू हाउ लाइफ वर्क्स. बायोलॉजिस्ट ज़्यादातर उन चीज़ों के मामलात के साथ डील करते हैं जो कि इस चीज़ के मुतालिक होते हैं कि ज़िंदगी कैसे काम करती है. लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज़ ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. बायोलॉजिस्ट के लिए ज़िंदगी खसूसियात का एक मजमूआ है. दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्राम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स, जो कि जिंदा चीज़ों को, जिंदा अजसाम को बेजान चीज़ों से बशमूल मुर्दा अजसाम के अलग करती हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स एंटिटीज़. जिंदा अजसाम बहुत ही मरतब और पेचीदा अशिया हैं. आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एक या एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं. कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात का एक विरासती प्रोग्राम रखते हैं. कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी हासिल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. कैन कैरी आउट न्यूमरस एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, कई केमिकल रिएक्शंस को सरंजाम दे सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. कैन ग्रो इन साइज़, अपने साइज़ में इजाफा कर सकते हैं. मेंटेन ए फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, बिल्कुल यकसा अंदरूनी माहौल को कायम कर सकते हैं. प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं. रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों का जवाब दे सकते हैं. एनी ऑब्जेक्ट पोजेसिंग ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स सिमल्टेनियसली कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए लिविंग थिंग. कोई भी चीज़ जिसमें ये तमाम खसूसियात एक ही टाइम पर मौजूद हों उसको ज़िंदा चीज़ कहा जा सकता है. एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़, और वो बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए एक ऑब्जेक्ट है. इज़ ए वेरी वाइड बेस्ड स्टडी. बायोलॉजी की साइंस बहुत ही वसी बुनियाद का मुताला है. इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए लिविंग थिंग. ये एक ज़िंदा चीज़ के तमाम पहलुओं को शामिल करती है. देयर फोर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड. इसलिए मालूमात के अंबार मुयसर हैं, अवेलेबल हैं इस एक बड़े नाम के नीचे. इस बट नेचुरल टू डिवाइड दिस साइंस इनटू क्वाइट ए नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर आवर कन्वीनियंस ऑफ कंप्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग बायोलॉजी. लेकिन ये कुदरती है कि इस ब्रांच को कई शाखों में तकसीम किया जाए आसानी के लिए हमारे समझने और इस बायोलॉजी को स्टडी करने में. यू आर श्योरली फैमिलियर, आप यकीनन आगाह होंगे एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर विद इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी. इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी, पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, etc. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ये बायोलॉजी की शाखें हैं विच डील विद द इन्वायरमेंटल रिलेशन, जो कि इन्वायरमेंटल रिलेशन के साथ डील करती हैं. इकोलॉजी की डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल रिलेशन से रिलेटेड स्टडी. एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू इंडिविजुअल. फिजियोलॉजी फंक्शन से रिलेटेड है. मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. और इंटरनल मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड इंटरनल ग्रास स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. फॉसिल्स, पैलियोंटोलॉजी, टिश्यूज़, एवोल्यूशन, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, जेनेटिक्स, हेरिडिटी विरासत, जू जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर रेस्पेक्टिवली, जानदारों का नेचर में फैलाव बिलतरतीब. इन एडिशन टू दिस ब्रांचेस, इन ब्रांचेस के अलावा देयर आर ए नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सच एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, parasitology, human biology, social biology and biotechnology, etc. Biology is a branch of biology which deals with the structure of organism, the cells and their organelles at molecular level. मोलिकुलर बायोलॉजी की वो ब्रांच है, शाख है, जो कि एक जानदार उसके सेल्स और उसके सेल्स के ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर का मोलिकुलर लेवल के ऊपर मुताले से रिलेटेड है. एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माहौलियाती बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट. जानदारों के माहौल से मुतालिक को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है.
This includes interaction between organism and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities. इसमें जानदार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक माहौल के साथ तामुलात को शामिल किया जाता है, ख़ासकर जब ये इंसानी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो कि जानदारों के ऊपर मुश्तमिल है, और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो कि बेजान चीज़ों पर मुश्तमिल है। माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई ईटीसी। ये माइक्रोस्कोपिक जानदारों की स्टडी है जिसमें फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक जानदारों में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई आते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। बायोलॉजी की ये शाख उन जानदारों के साथ डील करती है जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ दैट इज़ रिवर्स, लेक्स, फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो कि दरिया या झीलें वगैरह होती हैं। एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दिस वाटर बॉडीज़, और इन वाटर बॉडीज़ की फ़िज़िकल और केमिकल खसूसियात, फ़िज़िकल में उसका टेम्परेचर, स्मेल वगैरह, एंड केमिकल ऑक्सीजन लेवल, pH लेवल etc। मेरीन बायोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। ये समंदर में मौजूद ज़िंदगी का मुताला है। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ, इसमें ज़िंदगी का मुताला, समुद्री ज़िंदगी का मुताला शामिल है, और फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी एक्टिंग एज ए फैक्टर फॉर मेरीन लाइफ। ऐसी फ़िज़िकल और केमिकल खसूसियात का मुताला शामिल है जो कि एक समुद्री लाइफ के लिए एक बुनियाद के तौर पर असर अंदाज हो रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। पैरासिटोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बायोलॉजी की ये शाख पैरासाइट्स की स्टडी से रिलेटेड है। द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्टोरीज। द स्ट्रक्चर, साख्त, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैरासाइट का ट्रांसमिट होने का तरीका, लाइफ हिस्ट्रीज, उसके लाइफ साइकिल एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप्स, होस्ट मेज़बान पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशनशिप होता है, स्टडी इन पैरासिटोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, ये इंसान की स्टडी है। दिस इंक्लूड्स फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसमें ये तमाम जो बायोलॉजिकल के फील्ड्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, बट रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, इंसान से रिलेटेड। सोशल बायोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। ये सोशल बिहेवियर, माशरती रवैये से रिलेटेड है, एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के माशरती रवैये और उनकी कम्युनिटी की माशरती ज़िंदगी जो होती है उसका मुताला इसमें किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें जिंदा जाम सिस्टम्स या फिर प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में।